हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू अक्षय फुटबॉल टैक्टिक्स। और आज के एपिसोड में हम करने जा रहे हैं वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस, फीफा वर्ल्ड कप प्रेडिक्शंस। ग्रुप स्टेज वाली प्रेडिक्शन करेंगे एंड नॉकआउट स्टेज के भी प्रेडिक्शन करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल शेयर माय स्क्रीन। सो यस, ग्रुप में ए में है मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड जेक रिपब्लिक जेकिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेक्सिको इस ग्रुप में टॉप कर सकते हैं। देन आई विल पुट जेक रिपब्लिक एज अ सेकंड, क्योंकि मुझे साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया एंड जेकिया में जेकिया सबसे बेटर बेटर लगती है। तो आई विल पुट जेकिया ऑन सेकंड। आई विल पुट साउथ कोरिया ऑन थर्ड एंड साउथ अफ्रीका ऑन फोर्थ। पता नहीं, साउथ अफ्रीका अंडररेटेड से थर्ड पे भी फिनिश कर सकते हैं, बट स्टिल अभी फिलहाल अभी के लिए तो मैंने साउथ अफ्रीका को ही मैं फोर्थ पे रख रहा हूँ। ग्रुप बी में है कनाडा, बोस्निया, कतार एंड स्विट्जरलैंड। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस ग्रुप में स्विट्जरलैंड टॉप कर सकते हैं। जी हाँ, बोस्निया भी अंडररेटेड कंट्री है, अंडररेटेड गेम प्ले है उनका। बोस्निया भी टॉप कर सकते हैं, बट स्टिल आई विल पुट बोस्निया एज अ सेकंड। शायद वो फर्स्ट फिनिश करे, बट मैं उनको सेकंड, मेरी प्रेडिक्शन है कि वो सेकंड फिनिश करेंगे। आई विल पुट कतार ऑन थर्ड एंड कनाडा ऑन फोर्थ, क्योंकि कतार एंड कनाडा में से मुझे कतार स्ट्रॉन्गर लगती है। ग्रुप सी में है ब्राजील, मोरक्को, हाइती एंड स्कॉटलैंड। तो ऑफ कोर्स ब्राजील का स्क्वाड बहुत स्ट्रॉन्गर है इसमें। तो सो आई विल पुट ब्राजील ऑन द फर्स्ट ओवर हियर। एंड अमॉन्ग्स द रेस्ट ऑफ ऑल मुझे मोरक्को स्ट्रॉन्गर लगती है। शायद स्कॉटलैंड सेकंड फिनिश कर जाए, बट मुझे ऑन पेपर मोरक्को भी लगती है, क्योंकि मोरक्को ने वैसे रिसेंट ईयर्स में परफॉर्म भी किया है अच्छे से। एफकॉन में भी उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया है एंड प्रीवियस वर्ल्ड कप में भी किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोरक्को विल फिनिश सेकंड। आई विल पुट स्कॉटलैंड ऑन थर्ड एंड हाइती ऑन फोर्थ। ग्रुप डी में है यूनाइटेड स्टेट्स, पैराग्वे, ऑस्ट्रेलिया एंड तुर्की। सो टर्की को मैं आई विल गिव फर्स्ट ओवर हियर, क्योंकि इन चारों में से मुझे टर्की का स्क्वाड सबसे बेटर लगता है। देन सेकंड आई विल फिनिश पैराग्वे, बिकॉज साउथ अमेरिकन टीम है भाई। साउथ अमेरिकन कंट्री को हम वर्ल्ड कप में अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। सो आई विल पुट पैराग्वे ओवर हियर। ऑस्ट्रेलिया आई विल पुट थर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स से तो ऑस्ट्रेलिया बेटर है। एंड आई विल पुट यूएस ऑन फोर्थ। ग्रुप ई में है जर्मनी, कुराकाओ कुरसाओ, देन आइवरी कोस्ट एंड इक्वेडोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी इस ग्रुप में फिनिश कर सकते हैं ऑन द टॉप लेवल। देन आई ये ग्रुप, बाय द वे, ये this is kind of group of death. Apart from Curacao, Germany is also stronger, Ivory Coast is stronger and Ecuador is also stronger. ये अंडररेटेड फुटबॉल खेलते हैं इक्वेडोर। तो बट स्टिल ऑन पेपर तो जर्मनी का स्क्वाड बेहतरीन है, इसलिए मैं जर्मनी को नंबर फर्स्ट पे ले रहा हूँ। एंड आइवरी कोस्ट एंड इक्वेडोर में बहुत क्लोज होगा यार। अगर मैं हम बात किए जाए ना, तो आइवरी कोस्ट इज ऑल्सो ऑन फॉर्म एंड इक्वेडोर स्निक कर सकती है सेकंड प्लेस। बट अभी आइवरी कोस्ट का फॉर्म मुझे बेटर लगता है, इसलिए मैं आइवरी कोस्ट को डाल दूंगा सेकंड पे एंड इक्वेडोर आई विल पुट थर्ड एंड कुरासाओ विल बी फोर्थ। ग्रुप एफ में है नेदरलैंड, जापान, स्वीडन एंड ट्यूनिशिया। आई थिंक नेदरलैंड के स्क्वाड इसमें बेहतरीन है, तो आई विल पुट नेदरलैंड ऑन फर्स्ट। देन जापान, स्वीडन एंड ट्यूनिशिया। जापान अंडररेट परफॉर्म कर सकते हैं, प्रीवियस वर्ल्ड कप में भी जर्मनी को हरा चुके हैं, तो बता नहीं सकते भाई। बट मुझे स्वीडन लग रही है कि स्वीडन विल फिनिश अबव जापान। सो आई विल पुट स्वीडन ऑन सेकंड, जापान ऑन थर्ड एंड ट्यूनिशिया ऑन फोर्थ। ग्रुप जी में है बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड। तो मुझे इसमें बेल्जियम की स्क्वाड मुझे ऑन पेपर बताए या फिर परफॉर्मेंस वाइज भी बताए, तो मुझे बेल्जियम बेटर लगती है, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं। जेरेमी डोकू है एंड अदर प्लेयर्स भी अच्छे हैं। तो अभी उनकी गोल्डन ईरा तो पास हो गई है, बट स्टिल उनके पास बहुत अच्छे खासे प्लेयर्स है स्टिल। सो आई विल पुट बेल्जियम। ट्रोसार्ड है, देन उनके पास डोकू है। सो आई विल पुट बेल्जियम ऑन फर्स्ट। इजिप्ट, ईरान एंड न्यूजीलैंड में आई विल पुट न्यूजीलैंड ऑन सेकंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन तीनों में से तो न्यूजीलैंड बेटर ही फिनिश करेगी। आई विल पुट इजिप्ट ऑन थर्ड एंड ईरान ऑन फोर्थ। ग्रुप एच में मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन, केप वर्डे, सऊदी अरेबिया एंड उरुग्वे में से स्पेन सबसे स्ट्रॉन्गर है भाई। तो आई विल पुट स्पेन ऑन द फर्स्ट। केप वर्डे, सऊदी अरेबिया एंड उरुग्वे में से आई विल पुट उरुग्वे ऑन द सेकंड।
शायद इसमें फर्स्ट एंड सेकंड तो बहुत स्ट्रोंगर हो चुके हैं। एंड थर्ड आई विल पुट सऊदी अरेबिया एंड केपे वर्डे ऑन फोर्थ। ग्रुप आई में है फ्रांस, सेनेगल, इराक एंड नॉर्वे। भाई इस ग्रुप में हमें लग रहा है कि फ्रांस वन साइडेड है, वन मैन शो टाइप है, बट मुझे ऐसा लगता है कि सरप्राइज आ सकता है इस ग्रुप में। आई विल स्टिल पुट फ्रांस ऑन द फर्स्ट बिकॉज ऑन पेपर वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्गर टीम है। उनके पास अटैक अटैक में से सबसे, पूरे वर्ल्ड में से सबसे मोस्ट पेसी प्लेयर फ्रांस के पास है। किलियन एम्बापे है, उस्मान डेम्बेले है, डेजिर डुए है एंड माइकल ओलिसे, जो बहुत ही बहुत ही अमेजिंग प्लेयर्स है, इस सीजन में रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस फिनिश कर सकते हैं फर्स्ट। बट सेनेगल इज ऑल्सो एन अंडरडॉग। सेनेगल इज ऑल्सो अंडररेटेड टीम। तो सेनेगल शायद फिनिश कर जाए, बट स्टिल अभी के लिए तो मैं फ्रांस को फर्स्ट पुट कर रहा हूँ एंड सेनेगल को सेकंड। मुझे ऐसा लगता है नॉर्वे में अर्लिंग हालैंड एंड ओडेगार्ड जैसे बेहतरीन प्लेयर है, बट रेस्ट ऑफ ऑल स्क्वाड मुझे नहीं लगता नॉर्वे का कुछ खास है। सो आई विल पुट नॉर्वे ऑन थर्ड एंड इराक ऑन फोर्थ। ग्रुप जे में है अर्जेंटीना, अल्गेरिया, ऑस्ट्रिया एंड जॉर्डन। मुझे ऐसा लगता है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अर्जेंटीना विल फिनिश फर्स्ट, देन अल्गेरिया, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन में से मुझे ऑस्ट्रिया सेकंड फिनिश लगती है कि वो सेकंड फिनिश करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अल्गेरिया एंड जॉर्डन से तो ऑस्ट्रिया की फुटबॉल बेटर ही रहेगी। थर्ड आई विल पुट अल्गेरिया ऑन थर्ड एंड जॉर्डन ऑन फोर्थ। ग्रुप के में पुर्तगाल, डीआर कॉन्गो, उज्बेकिस्तान एंड कोलंबिया। तो ग्रुप के में भाई मुझे ऐसा लगता है कि पोर्तुगाल सबसे स्ट्रॉन्गर है, ऑन पेपर तो बहुत अच्छी है। पूरे टूर्नामेंट में से सबसे बेस्ट मिडफील्ड पोर्तुगाल की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्तुगाल फिनिश करेगी, और उन्होंने करना ही चाहिए फर्स्ट फिनिश, बिकॉज उनके पास बहुत बेहतरीन स्क्वाड है अमॉन्ग्स रेस्ट ऑफ ऑल। तो आई विल पुट पोर्तुगाल फर्स्ट। शायद कोलंबिया सरप्राइज दे सकती है, बट आई विल पुट कोलंबिया फॉर सेकंड एज ऑफ नाउ। देन आई विल पुट उज्बेकिस्तान ऑन थर्ड एंड डीआर कॉन्गो ऑन फोर्थ। शायद डीआर कॉन्गो एज अंडररेटेड डॉग से थर्ड भी फिनिश कर जाए, बट स्टिल एज ऑफ नाउ आई एम पुटिंग उज्बेकिस्तान ऑन थर्ड। ग्रुप एल में है इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना एंड पनामा। भाई ये भी ग्रुप बहुत अच्छा है। इंग्लैंड तो ऑन पेपर इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर है, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्रोएशिया एंड पनामा आर ऑल्सो बेटर। स्टिल आई पुट इंग्लैंड ऑन द फर्स्ट, बट सेकंड पोजीशन के लिए इस ग्रुप में पता नहीं, बहुत क्लोज होगा कौन सेकंड फिनिश करेगा, क्योंकि पनामा साउथ अमेरिकन कंट्री अगेन, घाना भी अंडररेटेड है, बट क्रोएशिया, आई कुड हैव पुट क्रोएशिया इजीली एंड स्टिल आई एम पुटिंग ऑन सेकंड। बट मैं इतना इजीली इसलिए नहीं बोला क्योंकि मुझे लगता है कि लूका मॉड्रिच, पेरिसिच एंड कोवासिच, ये जो प्लेयर्स है इन्होंने अपना प्राइम पास कर लिया है। दिस इज नॉट 2018 और 2022 जहाँ क्रोएशिया ने बहुत अंडररेटेड रन दिखाया था। शायद इस बार भी दिखा जाए, बता नहीं सकते भाई। दिस इज द वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप इज कम्प्लीटली अंडर अनप्रेडिक्टेड, but still I'll put Croatia on second. I'll put Panama on third and Ghana on fourth. तो ग्रुप स्टेज हमने पास कर ली है। अभी हम थर्ड फिनिश में से, अभी हम 8 टीमें निकाले जो जिन्होंने थर्ड फिनिश की है, मतलब जो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो साउथ कोरिया, आई थिंक साउथ कोरिया क्वालिफाई कर जाएगा इनमें से। कतार भी मुझे ऐसे लगते हैं कि क्वालिफाई कर सकते हैं। स्कॉटलैंड विल श्योरली क्वालिफाई इफ दे फिनिश थर्ड, एंड अमॉन्ग्स दिस थर्ड प्लेस टीम्स स्कॉटलैंड विल क्वालिफाई। ऑस्ट्रेलिया मुझे एक लगती है कि क्वालिफाई कर सकती है, बट आई वोंट पुट ऑस्ट्रेलिया स्टिल। आई विल गिव टाइम टू ऑस्ट्रेलिया। आई विल पुट इक्वेडोर ओवर हियर। इक्वेडोर श्योरली फिनिश करेंगे भाई। जापान, आई थिंक जापान विल फिनिश इन टॉप 8। इजिप्ट मुझे ऑन पेपर तो लग नहीं रहे, बट स्टिल देखते आई कीप इजिप्ट अवे एज ऑफ नाउ। सऊदी अरेबिया आई थिंक कि वो श्योरली क्वालिफाई कर सकते हैं। देन नॉर्वे विल आल्सो क्वालिफाई ओवर हियर। देन अल्जीरिया, आई डोंट थिंक दे विल क्वालिफाई। उज्बेकिस्तान, आई स्टिल डोंट थिंक दे विल क्वालिफाई। पनामा, आई डोंट थिंक दे विल क्वालिफाई। तो इनमें से अगर मुझे लाना हो कि जो क्वालिफाई कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है भाई आई विल पुट पनामा ओवर हियर। लेट्स पुट पनामा। नॉकआउट राउंड्स में है जर्मनी एंड स्कॉटलैंड। आई थिंक जर्मनी विल क्वालिफाई श्योरली। स्कॉटलैंड मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी विल नॉकआउट देम।
फ्रांस एंड जापान में मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस विल विन दिस गेम, क्योंकि जापान एंड फ्रांस में से फ्रांस बहुत स्ट्रांग है। जेकिया एंड बोस्निया, ये एक क्लोज मैच होगा भाई। मुझे ऐसा लगता है कि जेक रिपब्लिक एंड बोस्निया बहुत क्लोज होगा। इट्स हाईली अनप्रेडिक्टेबल, बट आई पुट बोस्निया ओवर हियर। लेट्स पुट बोस्निया, एन अंडररेटेड डॉग्स। लेट्स सी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दे विल क्वालिफाई। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा प्रेडिक्शन है, आप अपना बताइए कमेंट सेक्शन में। नेदरलैंड एंड मोरक्को, ये बहुत क्लोज मैच होगा, क्योंकि हम मोरक्को को अंडररेट नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हालांकि नेदरलैंड के पास बहुत अच्छा स्क्वाड है, डिफेंस भी अच्छा है उनका, बट आई थिंक बट दिस टाइम नेदरलैंड विल क्वालिफाई, मुझे ऐसा लगता है। इस बार मुझे नहीं लगता कि मोरक्को आफ्टर राउंड ऑफ 16 दे विल क्वालिफाई टू द क्वार्टर फाइनल्स। शायद मैं गलत भी प्रूव हो सकता हूँ, बट आई एम स्टिल पुटिंग नेदरलैंड ओवर हियर इन द क्वालिफिकेशन। ब्राजील एंड स्वीडन में मुझे ऐसा लगता है कि ब्राजील जीत जाएंगे इसमें, अगर उनका मुकाबला स्वीडन से होता है तो। आइवरी कोस्ट एंड सेनेगल, माय गॉड भाई, ये बहुत क्लोज मैच होगा। ये बहुत 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 क्लोज मैच होगा, इसमें हम बता नहीं सकते। इसमें मेरी तो इच्छा है कि मैं टॉस कर लूँ यहाँ पे बट मुझे ऐसा लगता है कि आइवरी कोस्ट विल क्वालिफाई। अभी मेरा मन कह रहा है कि आइवरी कोस्ट विल क्वालिफाई, लेकिन दिमाग कह रहा है कि सेनेगल भी भाई अंडररेटेड नहीं है। दोनों में से किसको करूँ? आई एम टोटली कंफ्यूज ओवर हियर, बट स्टिल आई विल पुट आइवरी कोस्ट ओवर हियर। चलो, मेक्सिको एंड सऊदी अरेबिया, आई थिंक मेक्सिको विल क्वालिफाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो, उनके होस्टिंग कंट्री भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बेहतरीन रन अप होगा उनका। देन इंग्लैंड एंड नॉर्वे में मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड विल श्योरली क्वालिफाई। भाई स्क्वाड डेप्थ बहुत अच्छा है इंग्लैंड का, प्लेयर्स भी अच्छे हैं, देखते हैं कैसे परफॉर्म करते हैं। कोलंबिया एंड क्रोएशिया में मुझे लगता है कि कोलंबिया विल क्वालिफाई दिस टाइम। आई एम स्कीपिंग क्रोएशिया फ्रॉम हियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास इतने प्लेयर्स नहीं है। आई रिस्पेक्ट लुका मॉड्रिच, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट फील्डर्स ऑफ ऑल टाइम, फेवरेट प्लेयर्स। बट मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने उनका प्राइम बहुत पास्ट कर चुका है। एंड बहुत से प्लेयर्स ने पास कर चुका है उनका प्राइम क्रोएशिया में। स्टिल ग्वार्डियोल इज वेरी यंग, बट ही इज नॉट द ओनली वन ओवर देयर। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोलंबिया विल क्वालिफाई। स्पेन एंड ऑस्ट्रिया, स्पेन मुझे बहुत स्ट्रांग लगती है भाई, सो आई विल पुट स्पेन ओवर हियर। टर्की एंड कतार में से मुझे ऐसा लगता है कि टर्की विल क्वालिफाई। कतार का जो है, उनका यही तक रहेगा सफर। टर्की विल क्वालिफाई। बेल्जियम एंड साउथ कोरिया में मुझे बेल्जियम लगती है, साउथ कोरिया विल बी गेट एलिमिनेटेड। अर्जेंटीना उरुग्वे, ओ माय गॉड, दिस वन इज आल्सो वेरी टफ फिक्सचर टू डिस्कस, टू प्रेडिक्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अर्जेंटीना एंड उरुग्वे बहुत क्लोज मैच होगा। दोनों साउथ अमेरिकन टीम से, हाँ ऑन पेपर हमें लग रहा है कि अर्जेंटीना विल क्वालिफाई इजीली, बट भाई उरुग्वे भी बहुत अंडररेटेड टीम है वर्ल्ड कप में। हमें प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इतना कि वन साइडेड लॉस उरुग्वे, मतलब वन साइडेड लॉस होगा इतना, मुझे तो नहीं लगता। सो आई विल पुट अर्जेंट, बट स्टिल आई विल पुट अर्जेंटीना ओवर हियर, क्योंकि ऑन पेपर ऑफ कोर्स डिफेंडिंग चैंपियन है। पैराग्वे एंड न्यूजीलैंड, मुझे ऐसा लगता है कि पैराग्वे विल क्वालिफाई हियर, न्यूजीलैंड विल गेट एलिमिनेटेड। स्विट्जरलैंड एंड इक्वेडोर, ये भी बहुत क्लोज मुकाबला होगा, बट आई विल पुट इक्वेडोर ओवर हियर दिस टाइम। मुझे ऐसा लगता है कि इक्वेडोर स्विट्जरलैंड को बीट करके आ जाएगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है, बट स्विट्जरलैंड के पास स्क्वाड इतना तो नहीं है, मुझे इक्वेडोर ही लग रहा है इसमें। पोर्तुगल एंड पनामा, ऑन पेपर पोर्तुगल बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने क्वालिफाई करना चाहिए, मतलब कर सकते हैं। नाउ वी आर एट द राउंड ऑफ 16, सो जर्मनी एंड फ्रांस, जर्मनी एंड फ्रांस में से मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी एंड फ्रांस में से आई थिंक जर्मनी विल, नो सॉरी, फ्रांस विल फिनिश,
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लोज होगा ये मैच। अभी ये जो मै गेम से ये बहुत क्लोज होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जर्मनी फ्रांस में से फ्रांस विल क्वालिफाई, क्योंकि बहुत स्ट्रांग टीम है भाई। जर्मनी के में अल्सो क्वालिफाई, बट ये क्लोज गेम होगा। बट फ्रांस के पास जो अटैक है ना, वो काफी आउटस्टैंडिंग है। पूरे टूर्नामेंट में सबसे टॉप अटैक उनका है। बोस्निया एंड नीदरलैंड्स, ये भी क्लोज गेम होगा, बट आई थिंक नीदरलैंड इज स्ट्रोंगर हियर। ब्राजील एंड आइवरी कोस्ट, आई थिंक ब्राजील विल क्वालिफाई। मुझे ऐसा लगता है कि ब्राजील यहाँ पे जा सकती है आगे। आइवरी कोस्ट का सफर यहाँ तक खत्म हो जाएगा। मेक्सिको एंड इंग्लैंड, इंग्लैंड मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि मेक्सिको मुझे नहीं लगता कि इसके आगे बियॉन्ड जा सकते हैं। सो आई विल पुट इंग्लैंड। कोलंबिया स्पेन, ये भी बहुत क्लोज गेम होगा। हमें लग रहा है कि कोलंबिया सॉरी स्पेन विल फिनिश बाय वन साइडेड, वन दे विल विन वन साइडेड, बट ऐसा नहीं होगा। स्टिल आई विल पुट स्पेन ओवर हियर, बट ये टफ फाइट हो सकती है, ये टफ गेम हो सकता है। तुर्की एंड बेल्जियम, मुझे ऐसा लगता है कि बेल्जियम विल क्वालिफाई ओवर हियर। अर्जेंटीना एंड पैराग्वे, आई थिंक अर्जेंटीना विल क्वालिफाई। पैराग्वे से अर्जेंटीना बहुत स्ट्रांगर है भाई। इक्वेडोर एंड पोर्तुगाल, पोर्तुगाल के लिए ये गेम थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि इक्वेडोर भी अंडररेटेड टीम है, बट स्टिल आई थिंक पोर्तुगाल विल क्वालिफाई ओवर हियर। वी आर एट द क्वार्टर फाइनल्स नाउ। सो फ्रांस एंड नेदरलैंड में मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस विल क्वालिफाई। आई थिंक सो, फ्रांस क्वालिफाई कर सकते हैं यहाँ पे। नेदरलैंड भी बहुत अच्छी टीम है, बट पता नहीं भाई क्या होगा। स्टिल आई एम पुटिंग फ्रांस। स्पेन एंड बेल्जियम में से मुझे ऐसा लगता है स्पेन विल क्वालिफाई। ब्राजील एंड इंग्लैंड में ये बहुत क्लोज गेम होगा। दिस इज वन ऑफ द मेजर गेम्स इन अ टूर्नामेंट, अगर ये आते हैं तो इस दिस टाइम आई थिंक ब्राजील, ब्राजील शुड डू समथिंग यार दिस टाइम। 2000 सिंस 2002 वर्ल्ड कप आफ्टरवर्ड्स दे डिड ना, मतलब इतना कुछ कर नहीं पाए। सॉरी, आफ्टर 2006 दे डिडंट डू वेरी वेल इन वर्ल्ड कप यार। बट मुझे ऐसा लगता है कि करना तो चाहिए ब्राजील ने, बट मेरा दिमाग ये कह रहा है कि इंग्लैंड विल क्वालिफाई हियर, क्योंकि इंग्लैंड के पास बहुत बेहतरीन स्क्वाड है भाई, और मैनेजर थॉमस टुकल इज ऑल्सो वेरी गुड मैनेजर। सो आई थिंक इंग्लैंड विल क्वालिफाई। सॉरी, आई हैव टू नॉक आउट ब्राजील ओवर हियर। इच्छा तो नहीं है, बट पता नहीं, ये दोनों अगर सामने आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड विल क्वालिफाई। देन ओ माय गॉड, द गेम ऑफ द टूर्नामेंट वी वेर वेटिंग फॉर। सो अर्जेंटीना वर्सेस पोर्तुगल। So the world will be divided over here by 50-50. So I think this time there are chances of Portugal, अगर ये दोनों आ जाते हैं तो। पता नहीं भाई, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि पोर्तुगाल विल क्वालिफाई ओवर देयर। देन वी आर एट द नॉकआउट, वी आर एट द सेमीफाइनल। क्वार्टर फाइनल में से हमें पास कर लिया। अभी सेमीफाइनल में मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस एंड स्पेन, ये बहुत क्लोज गेम होगा यार। नाउ दिस इज द डिफिकल्टी ओवर हियर इन सेमीफाइनल्स। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन इन एंड फ्रांस में से स्पेन विल क्वालिफाई, क्योंकि इसके स्पेन का गेम प्ले बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि लामिन यामाल तब तक रिटर्न आ सकते हैं। एंड उस प्लेयर का नाम क्या था जो एथलेटिक में खेलता है? निको विलियम्स, या निको विलियम्स एंड लामिन यमाल तब तक स्क्वाड में बहुत अच्छे से गेम प्ले स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक आई विल पुट स्पेन ओवर हियर। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रांस का दिस टाइम, बट यार उनके पास अटैक भी बहुत स्ट्रांग है। वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट फ्रांस, क्योंकि लास्ट टाइम के वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट है, 2018 के विनर है। दिस इज हार्डली, दिस इज वेरी टफ टू प्रेडिक्ट यार। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस, आप फ्रांस और स्पेन में से किसको पुट करोगे? चलो फ्रांस को ही मैं दे देता हूँ। आई विल पुट फ्रांस ओवर हियर, क्योंकि
अटैक बहुत स्ट्रांग है यार, अटैक मतलब बियॉन्ड स्ट्रांग है। माइकल ओलिसे, किलियन एम्बापे, डेजिर डुए एंड उस्मान डेम्बेले। आई थिंक आपको इन चारों के बाद किसी प्लेयर की जरूरत ही नहीं है अटैक में। सो आई विल पुट फ्रांस ओवर हियर, लेट्स पुट फ्रांस। इंग्लैंड एंड पोर्तुगल। आई थिंक इंग्लैंड एंड पोर्तुगल में से दोनों के पास बेहतरीन मिडफील्डर है। इंग्लैंड में बेलिंगहैम है, देन कोबी माइनो सिलेक्ट हुए हैं, देन एंडरसन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्तुगाल के पास मिडफील्ड बहुत अच्छा है, उनका अटैक भी अच्छा है। अगर पोर्तुगाल उनका स्क्वाड अच्छे से, अगर उनका गेम अच्छे से अगर खेल सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्तुगाल माइट क्वालिफाई। यार ऐसा लगता है वो मैनेजर, जो रोबर्टो मार्टिनेज मैनेजर है ना, उन पे मुझे भरोसा नहीं आता इतना। बाकी मुझे स्क्वाड पे तो बहुत भरोसा है। दिस स्क्वाड इज वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड ऑफ पोर्तुगाल इन देयर, आई थिंक इन देयर सेंचुरी, आई वुड से इन देयर हिस्ट्री ऑफ पोर्तुगाल। ये पोर्तुगाल के स्क्वाड बहुत बेहतरीन है। सैड न्यूज़ ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नॉट इन हिज प्राइम, ही इज एट द हिज रिटायर स्टेज, बट रेस्ट ऑफ ऑल प्लेयर्स आर वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव एंड वेरी stronger. So I'll put Portugal over here. थर्ड प्लेस मैच में स्पेन, इफ स्पेन एंड इंग्लैंड गेट्स थर्ड प्लेस, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि स्पेन उनमें जीत जाएगा। स्पेन ये मुकाबला निकाल लेगी, स्पेन एंड इंग्लैंड में। एंड भाई फ्रांस एंड पोर्तुगाल, दीज आर माय फाइनलिस्ट। फ्रांस एंड पोर्तुगाल, आई थिंक ये अगर मेरे हिसाब से, मतलब मेरे जो प्रेडिक्शन कुछ ठीक से हो रहे हैं, या फिर इसमें तो चेंजेस बहुत होंगे ऑफ कोर्स, बट अगर ये दोनों अगर फाइनल में आते हैं फ्रांस एंड पोर्तुगाल, तो ये बहुत क्लोज गेम होगा। ये बहुत बहुत क्लोज गेम होगा। यहाँ पे मैं मेरी इच्छा में भी बताऊंगा और प्रेडिक्शन भी बताऊंगा। अगर आप मुझसे मेरी इच्छा पूछोगे तो आई वांट पोर्तुगल टू विन द वर्ल्ड कप, ऑफ कोर्स। बट अगर आप मेरा प्रेडिक्शन के हिसाब से बताओगे तो आई थिंक भाई फ्रांस हैज अ वेरी बेटर स्क्वाड, बट स्टिल आई विल पुट पोर्तुगाल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है भाई कि पोर्तुगाल ने जीतना चाहिए। दैट्स व्हाई आई पुट माय prediction to Portugal. And yes, these are my prediction. I think Portugal have that chance to get that glory. Cristiano Ronaldo has that chance, that one last chance to get that glory. और अगर इसमें अगर डिस्कस करना हो तो पोर्तुगाल को उनका गेम प्ले बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मुझे बस मैनेजर पे थोड़ा सा भरोसा नहीं आता। बट अगर आप मुझे पूछोगे स्क्वाड के बारे में, तो स्क्वाड उनकी बहुत बहुत बेहतरीन स्क्वाड है। हम पोर्तुगाल को ऑन पेपर, अगर ये स्क्वाड आप किसी बेहतरीन मैनेजर को, गॉर्डियोला हो या कार्लो एंसेलोटी हो, मुझे कार्लो एंसेलोटी जब फ्री हुए थे, मुझे पर्सनली चाहिए था कि कार्लो एंसेलोटी शुड, पोर्तुगाल नेशनल फुटबॉल टीम शुड गो फॉर कार्लो एंसेलोटी, क्योंकि वो बहुत बेहतरीन मैनेजर है। बट देखते हैं भाई रोबर्टो मार्टिनेज क्या करते हैं। ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप अपनी प्रेडिक्शन अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। सी, दिस इज नॉट अबाउट द hatred or something, these are my prediction only, everyone has their own predictions। आप अपने prediction बता सकते हो, there is no need of hatred and all something, these are all positive predictions। and मुझे ऐसा लगता है कि ये वन ऑफ सबसे बेस्ट कंपटीशन रहता है। इसमें बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स भी मिलते हैं, जैसे कि लास्ट टाइम मोरक्को ने शॉक दे दिया था पोर्तुगाल को, और उनका रन ऑफ फॉर्म भी अच्छा था लास्ट टाइम के वर्ल्ड कप में। या 2018 के वर्ल्ड कप में अगर आप देखोगे तो क्रोएशिया का बहुत अंडररेटेड परफॉर्मेंस था, एंड दे वर वेरी अंडररेटेड फाइनलिस्ट। हालांकि उन्होंने फाइनल में, फ्रांस बहुत स्ट्रॉन्गर थी, वो हार चुके थे क्रोएशिया, बट स्टिल पता नहीं भाई, बहुत पता नहीं। कल से वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है, हम गेम्स देखेंगे, गेम्स के बारे में डिस्कशन भी करेंगे, पोस्ट एनालिसिस गेम्स के बारे में करेंगे। सो या लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल अक्षय फुटबॉल टैक्टिक्स। बहुत वीडियोस लाने वाला हूँ, वर्ल्ड कप का भी कंटेंट लाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, एंड या आई विल सी यू सून, पीस आउट।